नमस्कार दोस्तों। अब तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे हाथों से एक ऐसे पाप हो गए हैं जिसे अब भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अब एक ऐसा तबाही आने वाला है तुम्हारे जीवन में जिसे तुमने ना तो कभी सोचा होगा और ना ही कभी किसी के मुंह से सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे सुनकर ही पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि कुत्ते जैसी मौत होगी। तड़प तड़प कर पानी भी नसीब नहीं होगा। अब पछताना मत, अब भागना मत। अब किसी बाबा, तांत्रिक या पंडित के पास मत जाना, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह किसी माफी से नहीं रुकेगा। तेरे कर्मों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका अंत बहुत ही गंदा, बहुत ही भयावह, बहुत ही जलालत भरा होने वाला है। इस बार रोएगा तू, चीखेगा तू, गिड़गिड़ाएगा तू, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन तूने किसी मासूम का दिल तोड़ा था, किसी अपने को धोखा दिया था, किसी भोले भाले पर अत्याचार किया था, उसी दिन से तेरी मौत का टाइम टेबल लिख दिया गया था। तेरे लिए अब कोई सहारा नहीं बचेगा। ना रिश्ता, ना पैसा, ना भगवान की मूर्ति, सब देखेंगे तुझे तड़पते हुए और तुझे मरने भी नहीं देंगे। तू खुद दुआ करेगा कि मौत आ जाए, लेकिन वह भी वक्त पर नहीं आएगी। तू पानी मांगेगा, लेकिन तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। यह श्राप नहीं, यह इंसाफ है। और अब यह बात सुनकर आपको बहुत ही डर लग रहा हो, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब तुम्हारे दुश्मनों के साथ होगा, उन सब लोगों के साथ होगा जिनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब पछताना मत, अब भागना मत। अब किसी बाबा, तांत्रिक या पंडित के पास मत जाना, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह किसी माफी से नहीं रुकेगा। तेरे दुश्मनों के पापों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका अंत बहुत ही गंदा, बहुत ही भयावह, बहुत ही जलालत भरा होने वाला है। उनके कर्मों का हिसाब अब लिया जाएगा। जब तूने किसी की पीठ में छुरा घोंपा था, जब तूने किसी की ईमानदारी को चुराया था, जब तूने किसी की जिंदगी को बर्बाद किया था, अब वही सब तू भुगतेगा। उनकी सारी गलतियां और सारी साजिशें अब उन पर पलटने वाली हैं। क्योंकि जिस दिन से उन्होंने दूसरों का नुकसान करना शुरू किया था, उसी दिन से उनकी मौत की घड़ी तय हो चुकी थी। अब ये जो राक्षसी दरिंदगी से पाप किए हैं, अब वह खुद तड़पेंगे। उनकी नजरों के सामने उन सभी लोगों के दर्द होंगे जो उन्होंने गलत किया। उनकी आंखों में पसीना और खून की बूंदें होंगी, उनकी सांसें रुक रुक कर चलेगी, क्योंकि अब वे खुद वही महसूस करेंगे जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन जब वह तड़पते तड़पते चिल्लाएंगे, तब उन्हें पानी तक नसीब नहीं होगा। अब कोई माफी नहीं, कोई दया नहीं। उनके कर्मों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब उनका समय खत्म है। उनकी छाया भी अब उनके साथ नहीं होगी। उनकी बदनसीबी उनके साथ चल रही है। उनके पापों का नतीजा अब वहीं भोगेंगे। कुत्ते जैसी मौत, पानी तक नहीं। दर्द और तड़प का सामना समझ गए, उनसे भी यही कहा जाएगा, तू भीतर से कितना साफ है, तेरा मन कितना पवित्र है। अगर जवाब में एक भी झूठ निकला तो समझ ले, अब किसी मंत्र, किसी माला, किसी साधना से भी रक्षा नहीं होगी। जब समय का पहिया घूमता है तो सबसे पहले हवा करवट लेती है और फिर वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। तेरे चारों ओर जो शांति है वह असल में तूफान से पहले की खामोशी है। अब यमदूत निकल चुके हैं। उनकी चाल धीमी है, पर अचूक है, जिसके नाम की पुकार हो गई। समझ ले, अब उसकी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण दिल का जोर से धड़कना, आईने में चेहरा अजनबी सा लगना, यह सब संकेत हैं कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे करीब आ चुकी है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या है? तेरे अपने ही अब तेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया, अब वही तेरा नाम यमदूतों की सूची में जोड़ रहे हैं। हाँ, वह तेरे सबसे पास वाले लोग जो तेरी हर बात जानते हैं, अब तेरे पतन की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं। इनकी मुस्कान के पीछे छुपी हुई नफरत अब उबल रही है, और जब समय का क्रोध भड़कता है तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। अब कोई साथ नहीं देगा, तू अकेला लड़ेगा, तू अकेला गिरेगा और तू अकेला सहेगा। लेकिन अगर अब भी चेत गया, अगर अब भी झुका सिर और माना अपने पापों को, तो शायद शायद कहीं से कोई शक्ति तुझे बचा ले। जिस समय का तुमने मजाक उड़ाया था, जिस न्याय को तुमने अपने पैसे, रुतबे और चालाकियों से दबा दिया था, अब वही समय तुम्हें रौंदने के लिए आ रहा है। और इस बार यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह निर्णय है। शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भिखारी बन जाते हैं और ज्ञानी पागल शबी शाय ये तेरी गिन को ये पूछेगा,
तू कितनों की मेहनत खा गया, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार अपनी सुविधा के लिए झूठ बोला, दूसरों का भरोसा तोड़ा। तू चुप रहेगा, लेकिन शनि की सजा बोलेगी, और वह सजा शब्दों से नहीं होगी, घटनाओं से होगी। राहु अब तेरे दिमाग में घुसेगा, तेरे फैसले उलटे पड़ेंगे। जिसे तू दोस्त समझेगा वही तेरा गला काटेगा, जिस काम में तू सफलता ढूंढेगा वही तुझे रसातल में ले जाएगा। केतु अब तेरी पहचान मिटा देगा, लोग तुझे भूलने लगेंगे, तेरे शब्द असर खो देंगे। तेरे आसपास ऐसा अजीब सन्नाटा छा जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, तेरे पापों की गूंज। और जब यह तीनों छाया एक साथ पड़ती है तो व्यक्ति जीवित रहते हुए मृत्यु का स्वाद छकता है। कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पश्चाताप। और वह भी अगर सच्चा हो, कोई भिहवा ना होने पर भी। अगर लौ डगमगाए या बुझे तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रवार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। यह प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3 मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4 अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयू एम क्रियम कालिकाय नमः 5। हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति झलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे, और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह विशेष समय सोया जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? यार, अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं
या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है, यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती है और आपके कष्ट को खींचने लगती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा, और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वह खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना एक रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को शशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें, काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। एयूएम क्रीम काल रात्रे नमः दुर्गम नाशय नाशय। स्वाहा मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोलें, एयूएम क्रीम ह्रीम कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वह उलझन में फंस गए हैं। साधना 3 शत्रु भय साधना। इससे दुश्मन खुद आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचे, उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपें, एयूएम अपराजिताय कालिकाय नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं जिस दिशा में आप फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है, और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब होना था बर्बाद, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका था कि आपके बांधी के पीछे क्या माजरा है। दुश्मन को अब माता रानी बकने वाला नहीं था। दुश्मन आपके यूं कह सकते हैं कि माता रानी के हाथों बर्बाद होने वाला था। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया को देखकर माता रानी के होश उड़ गए। माता रानी बहुत भयंकर क्रोध में आ गई, और जब भयंकर क्रोध में माता रानी आ गई तो समझ लो कि माता रानी ने सबसे पहले पता लगाने का प्रयास किया कि यह तांत्रिक क्रिया कहां से हो रहा है। तो माता रानी तो महाज्ञानी सर्वशक्तिमान है, उन्हें पता लगाना तो यूं चुटकियों का खेल है। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इनके पीछे किनका हाथ है। सबसे पहले आपके घर से उन बुरी शक्तियों को माता रानी मां दुर्गा जी खुद खदेड़कर भगा दी, और फिर आपके दुश्मन का बर्बादी झेलने बर्बादी यूं कह सकते हैं कि करने के लिए निकल पड़ी। अब्दुल को चेतावनी भी मिला। आपके दुश्मन को माता रानी सपने में आकर माता रानी, या यूं कह सकते हैं कि सपने के माध्यम से उसे यह संकेत भी दिए, और वह भी उनका संकेत यह था कि आपके दुश्मन को कहीं सांप काट लिया है। उन्हें यही सपना आया शाम ठीक 1 बजे से 2 बजे के बीच। अब यह जोशपना आया तो यह सपना देखने के बाद आपके दुश्मन के अब होश उड़ गए हैं। दुश्मन के सीने छूट रहे हैं और दुश्मन आपका डर से कांप रहा है। यही कारण है कि आपके ऊपर अब आपका दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और माता रानी आपके साथ है, और इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत भले इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग आपका बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। इसलिए माता रानी खुद सुरक्षा कवच बनकर माता रानी खुद आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माता रानी सब कुछ देख लेगी। बल्कि अब तो आप खुशी से नाचोगे, खुशी से मिठाई बांटोगा। आप अब खुशी से यूं कह सकते हैं कि झूम उठोगे, क्योंकि माता रानी ने फैसला कर लिया है कि जितना आपको दुख तकलीफ मिला है, जितना आपकी आंखों से आहा है, सारे आंसू, सारे दुख तकलीफ का एकाएक करके हिसाब होगा। जी हाँ,
एक एक करके हिसाब होगा। आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चैनल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी दिव्य शक्ति अब आपकी जीवन काल को स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली है। आपके जीवन काल में अब आपका हमेशा ही साथ देगी, आपका हमेशा ही रक्षा करेगी। अब आप अपने काम पर फोकस करें, अब आप अपने मेहनत को देखें, आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको क्या मेहनत आप कर रहे हैं, उसमें कैसे बेहतर ढंग लाना है, आपको इस पर मेहनत करना है। और अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि गुरुजी, आज से पहले भी तो हम मेहनत करते थे, पर हम उन उतना लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे थे? उतना हमें सब कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा था? और अब हमें क्यों मिलेगा? अब हम मेहनत करेंगे, तो क्यों हमें उस मेहनत का उतना फल मिलेगा? देखिए, हम आपको कहना ये चाहते हैं कि पिछले समय भी आप मेहनत करते थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय आपको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन आप अब मेहनत करेंगे तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि दुश्मन ने आपके किस्मत को बांध रखा था, आपके तरक्की को बांध रखा था, इसीलिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता था। आपको धन दौलत के मामले में वृद्धि देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब माता रानी खुद ने कहा, खुदा रानी का आशीर्वाद होने के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ है। तो आप जितना मेहनत करोगे उनसे कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। मेहनत करते रहो, सफलता बहुत नजदीक है। आप सफलता की श्रेणियां अब चढ़ने वाले हैं, स्वयं ही महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी की ओर से। जी हाँ, हनुमान जी ने संकेत दे दिया है, आप संभल जाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी घटना होने वाला है, और वह भी आपको इन घटनाओं से बचना बहुत मुश्किल है, और इन घटनाओं से अगर नहीं बच पाए तो फिर वही हो जाएगा जिसका डर है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप आने वाले अगले 3 दिनों तक सबसे पहले ध्यान रखें कि कहीं भी आप लोग आधी रात को ना जाएं। यानी कि आप लोगों को हम बता दें कि आपको कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ जाए, परंतु आप लोग शाम के समय अपने घर से मत जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरी काम आ जाता है, तो आप घर से निकल जाते हैं और उस काम को निपटाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा करना आपके लिए आने वाला 3 दिन के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसीलिए आप लोग शाम के समय कहीं मत जाना, भूल कर भी मत जाना। और दूसरा जो आपको स्थान पर नहीं जाना है वह ये है कि दोस्तों, आप लोग चाहे भले ही कितना भी कोई भी कार्य क्यों ना कर ले, परंतु आपको आने वाले अगले 3 दिनों तक भूल से भी किसी वाद विवाद के स्थान पर नहीं जाना है। कहीं अगर वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद को सुलझाने का आपको प्रयास नहीं करना है। किसी के बीच लड़ाई हो रहा है तो उसके बीच नहीं जाना है, नहीं तो या तो आपको हो सकता है, या तो आपके हाथों किसी और को हानि हो सकता है। अगर ऐसा आप लोग गलती करते हो तो फिर पुलिस केस भी हो सकता है, क्योंकि समय आपके साथ खेल रहा है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय आप शांत रहे, जितना हो सके उतना आप लोग शांत रहने का प्रयास करें। तीसरा सबसे बड़ा गलती, आप चाहे कितना भी जल्दबाजी में क्यों ना, अगर आप वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएं। जी हाँ, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में, तो ये देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो, या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है,
तो उसे खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए ये बातें अपने दिमाग में बिठा कर रखना दोस्तों। ये समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे, अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था, वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले। तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत, और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आसपोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है। और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन को संवार देते हैं। उनकी कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मालामाल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में मैं आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हाँ, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम ये भीपता कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपके के उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है। पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपके रास्ते का कांटा खत्म होगा और अब तुम हाय से लेकर ऊंचाई का सफर तय करने वाली हो। आपको हम बता दें कि अब अमीरी से लेकर यश में बहुत अमीर आप बनने वाले हो। जो समझ लो कि एक झटके में, एक छलांग में गरीबी से लेकर अमीरी का सफर आप तय करेंगे। किस्मत का घोड़ा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपका किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारे दुश्मन के साथ जो होगा, वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों को रुला लिया है, जितना मनमानी करना था कर लिया है, पर अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसे नज़रअंदाज मत करना, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष बातों का आपको भी ध्यान रखना ही, जो कि दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। अगर इन विशेष बातों का तुम ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम्हारे जीवन काल में बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। तुम अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तुम बहुत ज़्यादा बड़े अनर्थ में पड़ जाओगे, बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन काल में यह दुश्मनों का ही कदूत है। एक दुश्मन खत्म नहीं होता है कि वही दूसरा दुश्मन आपका बन जाता है। और ये सभी जो दुश्मन हैं, आपके, वह कोई बगल के नहीं है, बल्कि आपके पास के हैं। आपके पास रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। और ये सभी दुश्मन आपके सफलताओं से बना रहे हैं। आप जैसे जैसे सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। पर इन दुश्मनों को चकमा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो दुश्मन है, ये आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सारी हदें भी पार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है और हम आपको वही बता रहे हैं। आपको एक प्रण लेना है कि इस वीडियो को छोड़कर किसी वीडियो को मत देखना। चाहे कोई भी वीडियो आपके पास आ जाए, पर इसी वीडियो को आपको देखना है। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल से सारे दुख और तकलीफ मिटा दूंगा। वह चाहे पैसों को लेकर दुख तकलीफ हो, जीवन काल में मुसीबत आपके चाहे कितने बड़े ही क्यों ना हो, पर हर मुसीबत को दूर कर दूंगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, सफलता को लेकर परेशानी हो, या फिर पैसे की कमी और तंगी हो, हर चीज आपका पूरा होगा। जी हाँ, इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर एक बार तुम कर लोगे, तो तुम्हारे ऊपर ये देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे ऊपर अपना साया बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं।
वे देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाली, यह उपाय सदियों पुराना है, बहुत साल पुराना है। इस उपाय के बारे में अधिकतर लोग भूल चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को तुम कर लेना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सारे दुख तकलीफ एक से बढ़कर एक, चाहे आपके पैसों की तंगी हो या फिर मुसीबत हो, हर चीज जड़ से खत्म होगा। और हम आपको यूं ही ये बात नहीं कह रही, इस उपाय का जिन जिन लोगों ने सही से प्रयोग किया है, उनके जीवन में आज बहुत अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मैं खुद देखा है कि जो व्यक्ति 2 साल पहले बहुत गरीबी में था, वह व्यक्ति इस उपाय को करके आज बहुत अच्छा खासा अपने जीवन काल में पहुंच बना ली है। जी हाँ मेरे मित्रों, और आपको भी आज हम इस उपाय को बताने वाले हैं, तो मेष बिल्कुल मत करना वीडियो में। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सच्ची भक्ति भाव के साथ बस 5 बार आपको जय माता दी का जयकारा लगा देना। तुम्हारे आगे कष्ट तो यूं ही मिटाने लगेंगे अगर तुम ये 3 कम कर लेती हो। पहले वीडियो को लाइक, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब और तीसरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो, तभी तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटेंगे। 2 चलिए दोस्तों, अब वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ।